जो ये क्रूज़ की घटना हुई है जबलपुर में, ये बहुत ही एक तरह से हृदय विदारक ये घटना है। और जो भी मतलब इतना मौसम ख़राब हो रखा है, फिर भी क्रूज़ लेकर के जा रहे हैं, लोगों की जान आफत में डाल रहे हैं। इनके ऊपर तो कड़ा एक्शन होना ही चाहिए, कड़ा एक्शन होना चाहिए। और जो डैम हमने बना रखे हैं, अगर डैम में हम लोग वहाँ से पैसा कमा रहे हैं तो उसकी किसी की जिम्मेवारी भी तो लेनी है। और मैं प्लीज़ अभी के पेरेंट्स जो हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि कृपया अपने बच्चों को लेकर के ऐसी जगह में मत जाइए, ऐसी ख़तरनाक जगहों में मत जाइए, पानी जैसी जगहों में जहाँ तुम्हें स्विमिंग नहीं करनी आती, कुछ नहीं करना आता, तुम अपने बच्चों को लेकर के चले जाते हो ऐसी जगहों में जहाँ सेफ्टी। हमारे भारत में पैसे कमाने के लिए एक से एक रास्ते बनाए गए हैं, लेकिन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के मामले में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। हाल ही में ये घटना, दूसरी घटना है, अभी ये 2 महीने पहले अभी बनारस या कहीं पर एक और ऐसी घटना हुई थी जिसमें एक उसमें भी ये जैसे क्रूज को जो चला रहा था, जो चालक था, वो ज़बरदस्ती लेकर के क्या 100 मीटर किनारे में थी क्रूज। और मैं कह रहा हूँ उस टाइम उधर पे कोई भी एक ऐसा तजुर्बेकार इंसान नहीं था जिसकी वजह से, नहीं तो लाइफ जैकेट पहना करके कम से कम पानी में जंप तो करवा देता। लाइफ जैकेट कम से कम 12 घंटे तक नहीं डूबती। लाइफ जैकेट जिसने पहन लिया वो 12 घंटे तक नहीं डूबता है। थोड़ा थोड़ा पानी पी लेगा लेकिन वो डूबेगा नहीं। 12 घंटे 24 घंटे तक नहीं डूबता वो। तब तक क्या बोलते, बचाव टीमें आ जाती हैं। हमारे देश में हेलीकॉप्टर तो पता नहीं वीआईपीओ को घुमाने के लिए रखे जाते हैं, बचाव के लिए आज तक कोई हेलीकॉप्टर ही नहीं आया। शर्म की बात है। जब किसी तरह का पैनिक की, जब कहीं से कोई रिपोर्ट आती है, उसके ऊपर एक्शन कैसे होता है। अगर हम हमारे सिस्टम को देखेंगे ना, हमारा सिस्टम तो जगह ही नहीं पहचान पाएगा कि कहाँ जाना है। इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियाँ पड़ी हुई हैं हमारे पास, सब में क्षमता है, सब कुछ है, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम पे हम, सबसे बड़ी क्षमता तो अगर डिजास्टर मैनेजमेंट को वो करने की है वो फौज के पास, लेकिन हम लोग यूज़ ही नहीं कर पाते। एक हेली वहाँ पर आधे घंटे के अंदर पहुँच सकता था, लेकिन हेली भी वहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज दे आर ट्रैप्ड इनसाइड। वो अंदर ट्रैप हो गए। इनमें कोई ऐसा नहीं था जो ये बोल दे कि भैया पलट सकती है नाव, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, पानी में कूद मारना ज़्यादा सेफ होगा। लेकिन वो लोग चिपके रहे। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके सहारे वो लोग वहाँ से कूद जाते। लाइफ जैकेट भी लास्ट मोमेंट में निकाल रहे हैं। वो हरामखोर जो इसका ड्राइवर था, उस हरामखोर को पानी के अंदर लहरों में घुसाड़ने की क्या ज़रूरत हो रही थी। वेदर फोरकास्टिंग का क्या इन लोगों ने ख्याल किया कि नहीं किया। अरे इतने बड़े बैराज डैम है वहाँ पर, तुम लोग ये सिविल्स, ये लोग क्या बोलते हैं वहाँ पर क्रूज़ घुमा रहे हैं। वो क्रूज़ इतने थर्ड क्लास क्रूज़ हैं कि वो क्रूज़ का इंजन ही बंद हो गया। लो बताओ। सबसे नेग्लिजेंसी की वजह से गई ये जाने। मौसम वगैरह के जो थी, मौसम एकदम नहीं पलटता है। कितने देर से आंधी तूफान आने की संभावना हो रही होगी, कितने देर से आने, वैसा सीन पहले भी हुए होंगे, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती सब कुछ अनदेखी करके उस इंसान ने इन सब की मौत का कारण बना। इस इंसान को सबसे पहले इन नमक हरामों को जो पैसे के लिए दुनिया को मार रहे हैं ना, उनको सबसे पहले तो इन लोगों को फांसी में चढ़ाओ। बहुत रोज से एक बच्चे की जान गई है, ऐसे कितने बच्चों की जान गई है, कितने बेकसूर लोगों की जान गई है एक हरामखोर की वजह से। पैसे कमा रहे हैं, सेफ्टी के लिए जीरो। अथॉरिटी मुंह दर्शक बन के बैठ जाती है, हमें तो इन्फॉर्मेशन नहीं आए, हमें तो इतने बजे इन्फॉर्मेशन, हमने इतने टाइम पे एक्शन लिया। क्विक रिएक्शन टीम का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर। सब फ्री की खा रहे हैं, फ्री की बैठ के खा रहे हैं। सरकारी सब फ्री की बैठ करके खा रहे हैं। वहाँ एक बच्चा, वहाँ नोएडा में एक IT टेक जो बच्चा वहाँ पानी में गिर गया था और वो 2 घंटे तक बैठा रहा, उसको नहीं बचा पाए। हेली तो सालों ने किधर घुसेड़ करके रखे हैं।
हेली क्या अपने हेली कहाँ पर रखे हुए तुम लोगों ने अपने? कब के लिए रखे हुए? साला सबसे जल्दी एक्शन किया जाता है हेली से। कम से कम तैराक वगैरह उसके अंदर घुसते, उसको फोड़ा जाता, उसको लोगों को बचा के निकाला जाता, सब कुछ सेफली हो जाता। लेकिन नहीं, ना एयरफोर्स ने अपने हेली निकाले, हाँ, ना कोई और सिविल, किसी ने सिविल का तो मतलब ही छोड़ो। बहुत गलत हुआ, बहुत ही गलत हुआ, बहुत ही गलत। पाप लगेगा सबको, सबको पाप लगेगा।